हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। हम चर्चा करते हैं कामदेव श्रावक को, कैसे उन्होंने 12 व्रत ग्रहण किए और फिर वो 12 व्रत ग्रहण करने के बाद जैसे आनंद ने अपने बड़े बेटे को सब काम संभाल दिया, ऐसे कामदेव ने भी अपने बड़े बेटे को सब राज्य का अपने संपत्ति का अधिकार दे दिया और पौषशाला में चला गया। उस समय पौषशाला हुआ करती थी। पौषशाला में जाकर के उन्होंने भी सब सुख सुविधा का, जैसे आप पौषध करते हैं, पौषध में जाकर के कुशा का आसन लेते हैं। कुशा का मतलब जिसमें घास फूस का आसन होता है, वो कुशा बिछा करके करते हैं। उस पौषधशाला में जाता है, वहाँ भी देवताओं के पास अवधि ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान वो मन की बात जान लेते हैं, भूत भविष्य की बात भी जान लेते हैं, किसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मानव तो स्वार्थ प्रिय होता है। मानव तो जहाँ उसको लगता है कि मेरा यहाँ भला होने वाला है, उसके पीछे लग जाता है। परंतु स्वार्थ प्रार्थ परमार्थ की ओर जाना है। हमने ना स्वार्थ में आना है, ना प्रार्थ में आना है, परमार्थ की ओर हमने आगे बढ़ना है। तो यदि हम स्वार्थ में रहेंगे, परमार्थ में नहीं जाएंगे, तो फिर दुख आगे बढ़ जाएगी। नानक ने कहा कि नानक दुखिया सब संसार, सोई सुखिया जो नाम आधार। जिसको नाम का मतलब प्रभु का समझो, सत्य का समझो, वो आधार है जिसका, वही सुखी होता है। सुख दुख तो कर्मों के अनुसार आते हैं। सबको सुख भी आता है, दुख भी आता है। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, परोददाति कुबुद्धि रेशम, अहम करोमिति व्यर्थाभिमाना, स्वकर्म सूत्र ग्रथ तो ही लोग। कोई सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। अपने कर्म के अनुसार व्यक्ति को सुख भी आता है और दुख भी आता है। यदि दुख आता है तो उसको स्वीकार करने से व्यक्ति के कर्म कट जाते हैं, और यदि स्वीकार नहीं करता और उसमें उलझ जाता है, किसी को दोष देता है, तो कर्मों का बंधन आता है। तो दुख तो कर्मों का है, भोगना ही पड़ता है। यदि आप दुख से बचना चाहते हैं और दुख को आह्वान नहीं करते, तो वो आपको भुगतान करना ही पड़ता है। जो महापुरुष होते हैं, जो तीर्थंकर बने, जो सिद्ध बने, उनके जीवन में भी दुख आए, परंतु उन्होंने दुख को स्वीकार किया। दुख किस कहाँ आते हैं? इस शरीर पर, 3.5 हाथ की काया पर, कारमन शरीर। जो आत्मा जीव के साथ कारमन शरीर, कर्म जन्मों जन्मों के कर्म हमारे कारमन शरीर पर है। और कारमन शरीर पर जब आप तप करते हैं, साधना करते हैं, कौशक करते हैं, ध्यान करते हैं, प्रतिमा धारण करते हैं, तो उस समय कर्म सामने आते हैं। और कई बार उपसर्ग भी आते हैं। उपसर्ग 3 प्रकार के हैं। देव के द्वारा भी आते हैं, पशुओं के द्वारा भी आते हैं, और मनुष्य के द्वारा भी आते हैं। भगवान महावीर को 3 प्रकार के उपसर्ग आए। पशुओं के द्वारा किसने दिया? चंड कौशिक ने 10 मारा। और मनुष्य के द्वारा ग्वालों ने, टीके द्वारा। और देवताओं के द्वारा संगम देव ने, शूलिपानी यक्ष ने, संगम देव ने एक रात्रि में 20 उपसर्ग भगवान को दिए। कैसे सहन किया होगा भगवान को। और जहाँ वो जाते थे, गोशालक ने भगवान को बहुत कष्ट दिए। यहाँ जाते थे, गोशालक पहले कह देता था ये ऐसा है, ये चोर है, ये ऐसे है, ऐसा सामान। भगवान शांत रहते थे, कुछ नहीं कहते थे। भगवान को तख्त फांसी भी दे दी, पर फंदा ही टूट गया, भगवान फिर भी शांत। ऐसे उपसर्ग भगवान पर आते हैं। तो आपके जीवन में यही दुख आता है, तो स्वीकार करें जैन धर्म के, दुख मेरा ही है, मेरा अपना किया हुआ कर्म है, तभी मुझे दुख आया है। यदि दुख नहीं आता तो कोई सुख भी नहीं आपको नहीं दे सकता। जो कर्म आया है, शरीर पर आया है, और जीव पर नहीं आता, शरीर पर आता है, स्वीकार कर लेते हैं, तो आप निश्चित आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे भगवान के ध्यान में खड़े थे। एक ग्वाला भगवान के पास आया
और कहने लगा कि मेरी गायों का ध्यान रखना। भगवान तो क्या गाय का ध्यान रखेंगे, भगवान तो अपने ध्यान में खड़े हैं, वो किसका ध्यान, गाय का थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो ग्वाला कह के चला गया, भगवान अपने ध्यान में। संध्या हो गई तो देखने लगा तो गाय दिखाई नहीं दी। फिर पता लगा गाय आ गई, तो उसने देखा इस व्यक्ति ने छिपाई होगी। भगवान तो क्या समझता था उसको। अब भगवान ने तो ना ये कहा कि मैंने ली है, ना कुछ कहा, वो अपने ध्यान में। तो भगवान को कितना बड़ा उपसर्ग दिया, कानों में कीले ठोक दिए। कितने उपसर्ग भगवान को आए, कैसे वो भगवान सहन करे, और कैसे भगवान ने सबका भला किया। मिट्टी में सब भूएसु वैरंग मज्जंग न के। संसार के समस्त प्राणी मेरे मित्र है, मेरा कोई वैर नहीं। अधम कोटि के लोग होते हैं जो डर करके सन्मार्ग लेते ही नहीं। मध्यम कोटि के लोग होते हैं जो बीच में छोड़ देते हैं। उत्तम कोटि के लोग वो होते हैं जो विघ्न बाधाएं आती हैं, उपसर्ग आते हैं और उनको पार कर जाते हैं। तो कामदेव पौषधशाला में है। इंद्र ने प्रशंसा की। इंद्र सभा में बैठा है, उसके साथ अगर महिषियाँ, देव, समानिक देव, सभा लगी हुई है। इंद्र ने प्रशंसा की कि कामदेव श्रावक ऐसा प्रिय धर्मी है, दृढ़ धर्मी है, उसको कोई डिगा नहीं सकता। जब ऐसी बात कही तो सभी देव में भी, देव योनि में भी सम्यक दृष्टि जीव भी हैं, मिथ्या दृष्टि जीव भी हैं। सम्यक दृष्टि जीव ने तो कुछ नहीं कहा, परंतु एक मिथ्या दृष्टि जीव, उसको लगा कि ये कैसे हो सकता है, एक मनुष्य जो अन्न का कीड़ा है वो कैसे मैं परीक्षा लूँगा। उसको भगवान इंद्र की बात जची नहीं, कहने लगे नहीं, उसको मैं डिगा के रखूँगा। कामदेव को कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, जब इंद्र ने चुनौती कहा तो मिथ्या दृष्टि देव ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं कामदेव को डिगा के रहूँगा। अब वो कैसे, वो मिथ्या दृष्टि देव जहाँ कामदेव पौषधशाला में पौषध कर रहा था, धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान की ओर जा रहा था, तो कामदेव ने एक भयंकर पिशाच का रूप बनाया। ऐसा रूप बनाया वक्र शक्ति से कि मैं उसकी वाणी को मैं कैसे उसको मैं कर सकता हूँ। सबसे उसने ऐसा भयंकर पिशाच का रूप बनाया जिसके कानों में कुंडलों की जगह नेवले लटक रहे थे। कानों में कुंडलों की जगह नेवले, सांपों की उसने चादर की तरह शरीर पर लपेट रखा था। ललाट बड़े घड़े के समान नीचे हिस्से की तरह आगे बढ़ा हुआ ललाट था। आंखें बाहर निकली हुई थी। उसकी भौहें गिलहरी की पूंछ के समान थी और उसकी जबान लाल और बाहर निकल रही थी। कानों के आकार में जंघाएं, गुफा के समान मुख, जिह्वा लटक रही थी और बाहर निकला हुआ भयंकर ऐसा पिशाच का रूप, और ललकारता है ऊपर से, ये कामदेव दुष्ट निर्लज्ज, तू छोड़ दे ये धर्म, कोई धर्म नहीं, कुछ नहीं, और तू मेरी छोड़ देगा तो मैं तुझे माफ़ कर दूंगा, नहीं तो अभी तुझे ख़त्म कर दूंगा। और नंगी तलवार लेकर के चमचमाती हुई खड़ा हो गया। कामदेव ने देखा कि मेरे पास सर्प दृढ़ धर्मी था, सम्यक दृष्टि श्रावक था, उसने कुछ नहीं कहा, शांत रहा, मौन रहा उनके सामने। फिर ललकारता है, फिर और ललकारता है उसको, देख तू छोड़ दे ये धर्म सत्य नहीं है। कामदेव ने फिर भी कुछ नहीं कहा। ऐसा भयंकर रूप बनाया उसने। आखिर जब देखा कि वो तो बिल्कुल दृढ़ रहा, कुछ भी नहीं उसने कहा, फिर उसने क्या किया, वो चला गया। देव अपनी इच्छा से जो चाहे रूप बदल लेते हैं, जो बनाना चाहे, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, देव बना सकते हैं। अब कामदेव ने सोचा कि मुझे और कोई रूप बनाना चाहिए जिससे वो डरे। वो पौषधशाला से बाहर आया, उसने
एक हाथी का रूप बनाया, बड़ा हाथी। और फिर आया उसके पास, देख कामदेव तू समझता नहीं है, तुझे मैं सूंड से उठा करके आकाश में फेंक दूंगा और लटका दूंगा, छोड़ दे ये धर्म, अभी भी मैं तुम्हें कहता हूँ। कामदेव ने फिर भी कुछ नहीं कहा। एक हाथी की सूंड लेकर कृत्रिम बनाया, उसको उठाया और उछाल दिया। और कामदेव ने कहा ये तो देव माया है, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हाथी, भयंकर बड़ा हाथी, सूंड में उठा करके उसको आकाश में उछाल देता है। कामदेव फिर भी शांत रहता है, कहते टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं। सामने वो माया होती है उनकी, करते कुछ नहीं है पर वो ऐसा दिखाते हैं। कहता है टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तो छोड़ दे धर्म। अब उसमें भी कामदेव शांत रहता है, समता में रहता है, कुछ उसने स्वीकार नहीं किया। उसने सोचा मैं कैसे, और उसने तीसरा सांप का रूप बनाया, भयंकर काला सांप, लंबा, जैसे धरती में काला सांप, और बड़ी बड़ी उसके फुंकार और लंबा शरीर। और कहता देख तू बच गया, अब ये सांप तेरे शरीर पे लटक जाएगा और डंक मारेगा, तुझे मार दूंगा मैं। अभी भी तो कह दे धर्म सत्य नहीं है, और मैं जो कह रहा हूँ उसको स्वीकार करके। जैसे एक बड़ी नाल होती है, उसके ऊपर सांप होता है, लटक रहा होता है, ऐसा दिखा करके बड़ा काला भयंकर सांप जो फुंकार मारता है चारों ओर से, ऐसा रूप बना करके कामदेव के ऊपर लटकाया। कामदेव फिर भी शांत रहा, कुछ नहीं कहा। जो होगा, मैं ये उपसर्ग आया है, कोई बात नहीं, सहन कर लूँगा, ये उपसर्ग है। जब सारी कोशिश कर ली उसने, उस मेरा मिथ्याति देव ने, और देखता है अवधि ज्ञान में कि इसके अंतःकरण में क्या है, वो शांत था, मौन था, कुछ नहीं। तब उसको लगा कि मैं डिगा नहीं सकता। पिशाच का रूप बनाया, हाथी का बनाया, सांप का बनाया, और इतने भयंकर भयंकर रूप बना करके फिर उसने सोचा कि अब मैं क्या करना। अब उसने एक देव का रूप बनाया, जैसे देवताओं को सुगंधि प्रिय होती है, कुंडल लगे हुए हैं, माला लटकी हुई है, और देव रूप बना करके, सुंदर रूप बना करके अब उसके चरणों में आता है और झुक जाता है कि हे कामदेव, मैं तेरी परीक्षा ले ली है, मुझे नहीं पता था तू अपनी परीक्षा में पास हो गया, मैं तुझे नमन करने आया। कामदेव ने फिर भी उसको नमन नहीं किया। कामदेव कहता है मेरा मस्तक नहीं झुकेगा तेरे आगे, मेरा मस्तक तो अरिहंतों के आगे झुकेगा। कामदेव फिर भी शांत रहता है, कुछ नहीं कहता, और वो आखिर उसको नमन करके, झुक करके, प्रणाम करके चला जाता है। ऐसे कामदेव भगवान के श्रावक, जिसको फिर आगे जब वो कामदेव भगवान के समसरण में जाता है कि कैसे कामदेव आपको उपसर्ग आ गया, इसकी चर्चा हम कल करेंगे, समय हो गया है। ध्यान करें, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तो मात्र 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 आत्मा, जड़ और जीव का भेद कर दीजिए। दो तत्व जुदा जुदा है। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा, दो तत्व जुदा जुदा है। जड़ में जीव है, देह में जीव है, और जीव देह नहीं है, दोनों के गुण धर्म अलग है। विचार आए तो आने दें, जाए तो जाने दें, तुम मात्र दृष्टा भाव में रहें। विचार आए तो आने दें, जाए तो जाने दें, आप मात्र दृष्टा भाव से आते जाते
विचारों को जाने और देखे। अपने भीतर मंगल की भावनाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना करें। एक शराणे है धर्म की और शरण नहीं को। एक शरण है धर्म की और शरण नहीं को। सत्य वचन के तेज से जन जन मंगल हो। सत्य धर्म के तेज से सबका मंगल हो। तेरा मंगल हो, सबका मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आँखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो औझायनंग, नमो लोये सब साहुनंग। धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तव। देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में हरण शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका जर अमर पद होगा। उसका सदाई मंगल होगा। पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपने 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।